अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लर्नर। पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ के एक और लेसन के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा फाइल्स क्या होती हैं, किस तरह वर्क करती हैं और हमें इन्हें हम पाइथन में किस तरह यूज़ करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली नई वीडियो आप देख सकें। पाइथन के अंदर हम जितनी भी कोडिंग करते हैं, हमने कोई प्रोग्राम टाइप किया, रन किया, जितनी भी हमने उसके अंदर कोडिंग करी, जब हम अपना प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं, नोटबुक हम क्लोज़ करते हैं, उस तमाम जो कोड है वो ख़त्म हो जाता है, वो कहीं जाके सेव नहीं होता। वो तमाम कोड जो है वो ख़त्म हो जाता है, कहीं सेव नहीं होता। जिस तरह हम वर्ड में, एक्सेल में डेटा टाइप करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं अपने, और देन उसको हम सेव कर देते हैं। फिर जब हमें दोबारा यूज़ करना होता है उसको हम रीओपन करते हैं एंड देन हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर भी हम अपने कोड के थ्रू जनरेट होने वाली वैल्यू को हम क्या किसी एक्सटर्नल फाइल में सेव करवा सकते हैं, उसको हम रीड करवा सकते हैं। तो हम देखेंगे हम ये किस तरह कर सकते हैं। पाइथन जो है वो हमें अलाउ करता है कि हम रीड, राइट और कोई फाइल जो है वो डिलीट कर सकें। हमारे पास विद ओपन का फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम अपनी डेटा फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, उसमें राइट और रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए विद ओपन का फंक्शन क्या करता है, हमारे पास दो पैरामीटर हमसे लेता है। पहला है पैरामीटर जो है वो फाइल नेम है, उसमें हमने फाइल नेम देना होगा, और जो दूसरा है उसके अंदर हमें मोड देना होगा। अब हमारे पास जो बेसिक हैं वो 3 टाइप्स के मोड हैं, राइट मोड, रीड और अपेंड मोड। हम बारी बारी सबको देखेंगे कि तीनों मोड किस तरह वर्क करते हैं। देन हम पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, उसके बाद एज फाइल। अब ये एज फाइल क्या है, जब ये विद ओपन का फंक्शन रन होता है तो ये क्या करता है, एक हैंडलर रिटर्न करता है। जब ये हैंडलर रिटर्न करता है तो उसका कोई नेम नहीं होता, तो फिर हम उसको एज करके एक नेम दे देते हैं। उसका हमने नेम फाइल दे दिया, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, ऐप रख दें, कुछ भी आप उसको नेम दे दें तो आपका उसमें सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको उस हैंडलर के थ्रू रन करा सकते हैं। पहले हम थियोरेटिकली तीनों मोड्स को देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल। अब हमें टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट करना है तो हम किस तरह करेंगे, वो ये विद ओपन का फंक्शन यूज़ किया। देन फाइल नेम देने के बाद हमने मोड दिया W, देन उसके बाद हैंडलर एज फाइल करके, फिर उसी हैंडलर के थ्रू हम राइट करवाएंगे फाइल डॉट राइट करके। देन उसके बाद जो आपने राइट करना है वो उसको आप दे देंगे। अच्छा, राइट मोड क्या करता है, आपके पास राइट मोड में आपके पास एक बेनिफिट है कि जब आप ये फाइल नेम देंगे, अगर तो ये फाइल आपके पास एग्जिस्ट होगी, यानी आप बनाई भी होगी आपने, तो ये तो उसमें राइट कर देगा सिंपली। अगर आपके पास ये फाइल मौजूद नहीं होगी तो वो पहले इस फाइल को क्रिएट करेगा इसी नेम से जो आपने दिया होगा, देन उसके अंदर वो राइट कर देगा। अब हमारे पास सेकंड मोड जो है वो है रीडिंग मोड, यानी हमने फाइल के अंदर टेक्स्ट जो है वो राइट करवा लिया, अब हम उसको रीड करना चाह रहे हैं। तो उसी तरीके से सिंपली विद ओपन का फंक्शन, देन फाइल नेम जिसमें आपने टेक्स्ट राइट किया है, देन उसके बाद मोड देंगे आप, रीड मोड है तो मैं 8 दे दूंगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, देन अगेन एज फाइल करके। फिर अब मैंने क्या किया, जो मैं फाइल रीड करवाऊंगा उसका जितना भी टेक्स्ट होगा वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूँ, फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करवा दूंगा। तो ये मेरा जो जितना भी टेक्स्ट होगा वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन मैंने इस वेरिएबल में सेव करवा दिया है। अच्छा, रीडिंग मोड के लिए ज़रूरी है कि फ़ाइल जो है वो पहले से क्रिएट हो। फाइल पहले से क्रिएट होगी, टेक्स्ट मौजूद होगा उसके अंदर जब भी वो रीड करेगा, वरना वो फाइल नॉट फाउंड का एरर दे देगा। अब हमारे पास थर्ड मोड जो है वो है अपेंड मोड। अपेंड मोड क्या कराता है, जिस तरह हमने राइट मोड में देखा था कि फाइल के अंदर हमने
राइट करवाया था, हमने कोई चीज़ टाइप करी थी और उसको हमने उस फाइल के अंदर राइट करा दिया। अब अपेंड मोड को आप इस तरह समझें कि मेरे पास पहले से एक फ़ाइल मौजूद है, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मैं उसी के आगे से मज़ीद टेक्स्ट जो है वो लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं अपेंड का मोड यूज़ करूँगा। अच्छा, अपेंड मोड और राइट मोड में फ़र्क ये है कि राइट मोड में जो है वो अगर आपके पास फाइल एग्जिस्ट नहीं होगी, क्रिएट नहीं हुई होगी, तो वो राइट मोड जो है वो आपकी फ़ाइल क्रिएट भी कर देगा। लेकिन अपेंड मोड क्या करता है, फाइल क्रिएट नहीं करता बल्कि एग्जिस्टिंग फाइल में आपका टेक्स्ट जो है वो सेव करवाता है। अगर आपके पास अपेंड मोड में फाइल क्रिएट नहीं होगी तो वो एरर दे देगा। और एक और फ़र्क ये है कि अगर राइट मोड में आपने राइट किया, अगर आप उसी फाइल को दोबारा राइट मोड के थ्रू ओपन करेंगे तो पहले आपने जितना टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, जब आप उसको दोबारा राइट मोड के थ्रू ओपन करेंगे तो वो टेक्स्ट जो है वो ओवरराइट हो जाएगा, यानी पिछला जो है वो तमाम टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा और जो आप नया टेक्स्ट को देंगे वो उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। लेकिन अपेंड मोड में क्या है कि आपने इसको फाइल नेम दिया, एग्जिस्टिंग फाइल जो है आपने वो उसको गिवन की, उसके बाद आपने अपेंड मोड के थ्रू उसमें जब टेक्स्ट राइट करवाएंगे तो ये क्या करेगा, उसी टेक्स्ट के आगे से ये मज़ीद टेक्स्ट जो है वो आपका राइट कर देगा। इसमें ओवर राइटिंग नहीं होगी, इसमें वो आपका उसके आगे से ही टेक्स्ट को राइट करेगा। चलिए अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं एक फाइल नेम दे देता हूँ, न्यू फाइल्स के नाम से मैंने नेम दे दिया, राइटिंग मोड WS फाइल, देन फाइल डॉट राइट के थ्रू मैंने इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो राइट करवा दिया। इसको रन करवा के हम सेव करवा देते हैं। अब मैं फाइल्स के अंदर सर्च करूँगा कि मेरी फाइल्स आई कि नहीं। ये न्यू फाइल्स के नाम से मेरी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। इसको ओपन करता हूँ मैं, तो ये मेरा जो टेक्स्ट है वो इसके अंदर सेव हो चुका है। अब मैं अगर इसी फाइल को विद ओपन, इसी फाइल को राइट मोड के अंदर दोबारा मैं अगर ओपन करूं, इसमें कोई और टेक्स्ट लिखूं, न्यू फाइल्स डॉट txt, मैं राइट मोड के थ्रू इसको आपको दोबारा ओपन करके दिखाता हूं, फाइल डॉट राइट, मैं दोबारा इसी फाइल को अगर राइट मोड के थ्रू ओपन करूंगा तो ये क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा, उस टेक्स्ट को ओवरराइट कर देगा, ओवरराइट द टेक्स्ट। इसको रन करवा के सेव करवा लेता हूँ। इसको जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये क्या करेगा, ये देखा उसने क्या किया, ओवरराइट कर दिया, जो पुराना टेक्स्ट था मेरा उसने उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे मैं न्यू टेक्स्ट जो है उसने सेव करवा दिया। तो ये अगर आप कोई एग्जिस्टिंग फाइल को राइट मोड के थ्रू ओपन करेंगे तो वो ओवरराइट करवा देगा। चलिए अब हम रीड करते हैं। अब हमें टेक्स्ट जो है जो हमने लिखा है वो अब हम रीड करवाते हैं। विद ओपन फंक्शन यूज़ किया, फाइल नेम क्या मेरा, न्यू फाइल्स डॉट txt, रीड मोड है तो मैंने R गिवन किया एज फाइल। अब मैं एक वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट को जो है वो स्टोर करवा देता हूँ, देन फाइल डॉट रीड, उसके बाद प्रिंट करवा देता हूँ टेक्स्ट। जब इसको मैं रन करूँगा तो इस फाइल के अंदर जितना टेक्स्ट था वो उसने मुझे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। तो जब मैंने उस वेरिएबल को प्रिंट किया तो वो सारा टेक्स्ट मेरा प्रिंट हो चुका है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई फाइल मौजूद नहीं हो और मैं रीड मोड के थ्रू उसको ओपन करवाना चाहूँ
तो क्या वो ओपन होगी? नहीं, या फिर नहीं होगी। फाइल डॉट टी एक्स टी, इस नाम की मेरे पास कोई फाइल मौजूद नहीं है। रीड मोड एज फाइल करता हूँ मैं, इसको मैं डायरेक्ट रीड करवाता हूँ, फाइल डॉट रीड। अब ये एरर क्या दे रहा है मुझे? फाइल नॉट फाउंड एरर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाइल डॉट टी एक्स टी, यानी ऐसी कोई फाइल मौजूद नहीं है। तो रीड मोड के लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास फाइल मौजूद हो पहले से, जिसको आप रीड करवाना चाह रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने एक फ़ाइल बनाई है इसी के अंदर मज़ीद टेक्स्ट में सेव करवा दूँ। तो उसके लिए मैं अपेंड मोड में जाऊँगा, अपेंड मोड, उसी तरीके से विद ओपन का फंक्शन यूज़ किया, देन अगेन फाइल नेम, न्यू फाइल्स डॉट टी एक्स टी, फाइल का नेम है मेरी, देन अपेंड मोड के लिए ए यूज़ करूँगा मैं एज फाइल, देन उसके बाद फाइल डॉट राइट, देन अब मैं टैक्स लिख देता हूँ अपना, इसी को कॉपी कर देता हूँ, इसको रन करवा के सेव कर देते हैं, इस पर रिफ्रेश करता हूँ। तो अब ये देखें कि उसी टैक्स के आगे से इसने जो मैंने अपेंड मोड के थ्रू राइट करवाया था वो टैक्स उसने प्रीवियस टैक्स के आगे से ही कंटिन्यू कर दिया। तो अपेंड मोड और राइट मोड में यही डिफरेंस है कि राइट मोड क्या करता है, अगर आपने एग्जिस्टिंग फाइल को राइट मोड के थ्रू राइट मोड के थ्रू उसके अंदर टैक्स सेव करवाने की कोशिश की तो क्या होगा, वो टैक्स जो है वो ओवरराइट हो जाएगा, यानी प्रीवियस जितना भी टैक्स था वो रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पे न्यू टैक्स जो आप उसमें राइट कर रहे होंगे वो सेव हो जाएगा। अपेंड मोड में ये होता है कि आपने जो प्रीवियस टेक्स्ट होगा उसके आगे से कंटिन्यू करेगा और जितना भी आप टेक्स्ट लिखेंगे उसके आगे सेव हो जाएगा। एग्जिस्टिंग फाइल को राइट मोड के थ्रू राइट मोड के थ्रू उसके अंदर टैक्स सेव करवाने की कोशिश की तो क्या होगा, वो टैक्स जो है वो ओवरराइट हो जाएगा, यानी प्रीवियस जितना भी टैक्स था वो रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पे न्यू टैक्स जो आप उसमें राइट कर रहे होंगे वो सेव हो जाएगा। अपेंड मोड में ये होता है कि आपने जो प्रीवियस टेक्स्ट होगा उसके आगे से कंटिन्यू करेगा और जितना भी आप टेक्स्ट लिखेंगे उसके आगे सेव हो जाएगा। अब हमारे पास आर और डब्ल्यू मोड से मज़ीद दो मोड निकलते हैं जिसे हम W+ और R+ मोड कहते हैं। अब ये क्या काम करते हैं? ये हमारे पास दोनों काम करते हैं। W+ मोड रीड भी करता है, राइट भी करता है एक ही साथ, और R+ मोड क्या करता है, वो भी ये काम करता है, रीड भी करता है और राइट भी करता है। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क वही है कि W+ मोड में अगर मेरे पास कोई फ़ाइल पहले से क्रिएट नहीं होगी तो W+ मोड क्या करेगा, फ़ाइल को क्रिएट कर देगा जिस तरह W मोड ने किया था। और अगर R+ मोड में क्या है, अगर आपके पास फ़ाइल मौजूद नहीं है तो वो फ़ाइल को क्रिएट नहीं करेगा बल्कि वो फाइल नॉट फाउंड का एरर दे देगा। R मोड भी और R+ मोड दोनों में अगर फाइल आपके पास पहले से क्रिएट नहीं होगी तो वो एरर दे देगा। अब हम स्टार्ट करते हैं W+ मोड, इसी तरीके से विद ओपन फाइल नेम। W+ मोड में भी अगर आप न्यू फाइल देंगे तो वो क्रिएट कर देगा, फाइल एग्जिस्ट नहीं होगी तभी वो क्रिएट कर देगा। अब हम इसको मोड दे देते हैं W+ एज फाइल डॉट राइट, अब हम इसे टैक्स दे देते हैं। अब इसको मैंने टैक्स गिविंग किया, देन अच्छा इसमें आपने एक बात समझनी है, मैं इसको रीड करवाता हूँ, फाइल डॉट रीड प्रिंट करवा लेते हैं। अब जब इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ तो
इसने मुझे कोई प्रिंट शो नहीं किया, यानी कोई फाइल रीड नहीं करवा रहा है मुझे। अच्छा, अब मैं वैसे जाके देखता हूँ कि मेरे पास इस नेम की कोई फाइल बनी है या नहीं। तो मेरे पास ये फाइल तो बन गई है नॉट एग्जिस्ट के नेम से, और उसमें टेक्स्ट भी सेव हो चुका है। लेकिन यहाँ जब मैंने फाइल को रीड करवाया है तो उसने मुझे रीड नहीं किया। इसकी वजह क्या है कि आप ऐसे समझें कि वो फाइल को जब मैंने टेक्स्ट दिया तो वो टाइप करता हुआ, राइट करता हुआ वो यहाँ तक आया और यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। अब फाइल डॉट रीड जब मैंने फंक्शन रन किया तो वो यहीं से रन हो रहा है। तो अब इसके आगे तो कोई टेक्स्ट मौजूद नहीं है, तो इसलिए वो मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं करवा रहा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस यहाँ पे आना पड़ेगा ताकि वो यहाँ से रीड करना शुरू करे और ये मुझे वो रीड करवा दे। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक फंक्शन है फाइल डॉट सीक का। फाइल डॉट सीक, इसको मैं इंडेक्स 0 दे देता हूँ, यानी ये राइट के बाद वो वापस 0 इंडेक्स पर आ जाए और फिर वहीं से रीड करना स्टार्ट करे। इसको जब मैं रन करूँगा तो इसने मुझे अब फाइल को रीड करवा दिया, इसने मुझे मेरा जो है टेक्स्ट वो प्रिंट करवा दिया। अच्छा, W+ मोड में हमने देखा कि हम रीड भी करवा सकते हैं और राइट भी करवा सकते हैं। चलिए हम W मोड में रीड करवा के देखते हैं। अब हम इसी को अगर हम फाइल डॉट रीड करवाएं W मोड में तो ये हमें एरर दे देगा कि नॉट रीडेबल, यानी ये रीडेबल नहीं है। इसी तरह हम अगर रीड मोड में राइट करवाना चाहें, फाइल डॉट राइट, कुछ टाइप किया मैंने, इसको रन किया तो ये मुझे क्या एरर दे रहा है, नॉट राइटेबल। यानी आप W मोड और R मोड में आप सिर्फ रीड करवा R मोड में आप सिर्फ रीड करवा सकते हैं, W मोड में आप सिर्फ राइट करवा सकते हैं। W+ और R+ मोड में आप दोनों चीज़ें करवा सकते हैं। बस फ़र्क क्या है कि W+ मोड में आपको अगर आपकी फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती, यानी या क्रिएट नहीं है, तो वो आपको आपकी फ़ाइल क्रिएट कर देगा। लेकिन रीड मोड में आपको फ़ाइल मौजूद होनी चाहिए। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। पहले मैं सिर्फ R+ मोड में राइट करवा लेता हूँ, तो इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया कि R+ मोड रीड और राइट दोनों कंटेन करता है। इसको मैं चेक कर लेता हूँ, तो इसने मुझे इसमें करवा, तो मैं कॉपी करके दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। सॉरी, फाइल नेम, तो ये मेरे पास R+ मोड में उसने क्या किया, मुझे 3 दफ़ा मैंने इसको फाइल डॉट राइट करवाया था, तो उसने मुझे 3 दफ़ा यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब मैं अगर फाइल डॉट रीड करवाता हूँ तो ये मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं करवा रहा। इसकी क्या वजह है, इसकी वही वजह है जो हमने W+ मोड में देखी थी। इसने अभी भी मुझे कुछ प्रिंट नहीं करवाया, तो मुझे वही करना पड़ेगा, फाइल डॉट सीक इंडेक्स 0 देना पड़ेगा ताकि ये 0 पे जाके फाइल को दोबारा से रीड करना स्टार्ट करे। इसको जब मैं रन करवाऊँगा तो उसने मुझे टेक्स्ट जो है वो प्रिंट करवा दिया। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई फ़ाइल मौजूद नहीं हो तो क्या R+ मोड फाइल क्रिएट करेगा या नहीं। मैं इसी को नॉट एग्जिस्ट 2 कर देता हूँ। ये मेरे पास फाइल एग्जिस्ट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। इसको रन करवाऊँगा, सॉरी इसको चले 4 कर देता हूँ मैं। तो इसने मुझे क्या दे दिया, फाइल नॉट फाउंड एरर दे दिया, यानी नॉट एग्जिस्ट 4 जो है वो फाइल जो है फाउंड नहीं करे। तो आपने देखा कि R+ या R मोड में हमें फाइल पहले से मौजूद होना ज़रूरी है, जबकि W और W+ मोड में अगर नहीं भी मौजूद हो तो वो क्या करेगा, फाइल को क्रिएट कर देगा। उम्मीद आपको डेटा फाइल्स समझ आ गई होंगी कि किस तरह वर्क करती हैं, बहुत इजी है।
आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपकी कोडिंग इम्प्रूव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।